अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? अच्छा, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और लास्ट वीक आपका अच्छा गुजरा होगा। ये जी एक ट्रेड जो मैंने लास्ट वीक बताई थी अपने वीकली एनालिसिस में, हमारी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही उसने वर्क किया। उसने आके जोन को टैप किया और टैप करने के बाद स्टॉप लॉस हमारा अभी तक हिट नहीं हुआ। और टारगेट वन तो हमारा जो टीपी वन जो मैंने बताया था वो फौरन ही उसने उसी दिन में ही हमारा टारगेट हिट कर दिया मंडे को ही। और उसके बाद नेक्स्ट जो था वो टीपी टू जो था उसको अभी उसने फॉल्ट पे रखा हुआ है। अभी इसको मैं सारा डिलीट करता हूँ और स्टार्ट करते हैं वीक मंथली के लिहाज से और वीकली के लिहाज से स्विंग ट्रेड्स और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिहाज से, दोनों के लिहाज से मैं एनालिसिस आपको बताता चलूँ गोल्ड में कि गोल्ड में आने वाले वीक में हम क्या देख रहे हैं, मैं क्या देख रहा हूँ। अच्छा, वीक मंथली में एफईजी क्रिएट किया था और एफईजी जो है वो मंथली में ऑलमोस्ट फिल हो चुका है। और वीकली में अब हम अगर देखें तो हमारे पास एक एफईजी नया क्रिएट हुआ है और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक जो है हमारे पास एक बन चुका है। अगर मैं इसको मार्क करूँ, ये देखें, ये हमारे पास एक वीकली W1 ओबी एक बन चुका है, वीकली ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है और ये एफईजी हमारे पास एक बन चुका है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वीकली सारा जो जोन है ये वीकली एफईजी का है। और अब हम जाते हैं क्योंकि अगर हम सेलिंग साइड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास कोई भी एक अभी इस वक्त यहाँ पर पीओआई नहीं नजर आ रहा। हाँ, ये एक ऑर्डर फ्लो जो है वो बना हुआ है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ से अभी सेलिंग आएगी क्योंकि ये लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूँ ये वीकली ऑर्डर फ्लो जो है हमारे, ये एक वीकली ऑर्डर फ्लो हमारे पास पड़ा हुआ है जो कि सेलिंग के लिए, जिससे एक्सपेक्टेड है कि एक्सपेक्टेशन है कि सेलिंग आ सकती है आगे। क्योंकि मंथली में देखें तो मंथली में हमारे पास यहाँ पर एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है स्लाइटली, ये लिक्विडिटी हंट होगी तो यहाँ से मे बी ये रिवर्सल दे। वो हम चेंज ऑफ करेक्टर देख के हम आइडिया ले लेंगे। ये है स्विंग ट्रेड के लिहाज से जो है एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से मार्केट जो है अगर आती है, इसको सेल सेट आती है तो यहाँ से आप यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं एटलीस्ट। प्राइसेस जो है वीकली स्विंग के लिहाज से बता रहा हूँ। अच्छा, अब आ जाती है एक बात कि हम देखें कि वीकली के लिहाज से और डेली के लिहाज से जो इंट्राडे में हमें नज़र आ रहा है कि हम क्या अभी एक्सपेक्टेशंस हैं नेक्स्ट वीक में क्या मूव हमारे पास बन सकती है। अगर देखें कि यहाँ पर एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक, अच्छा मैं इसको वीकली एफपीजी को मैं इरेज कर देता हूँ। अगर गौर करें तो इसने डेली पे एफपीजी को टैप किया और एफपीजी को टैप करने के बाद बाय साइड पे फुल बैक कल के दिन में क्लोजिंग जो है उसने दे दी है। और यहाँ पर हमारे पास वीकली एफपीजी यहाँ पर ये क्रिएट हुआ है और जो रिजेक्शन सेलिंग साइड पे दी थी एक ऑर्डर ब्लॉक जो डेली का ऑर्डर ब्लॉक था, वहाँ से इसने सेल साइड पे मूवमेंट दी थी। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो लिक्विडिटी है ये हंट होने वाली है। और अभी जो डेली के लिहाज से नजर आ रहा है क्योंकि डेली पे एफपीजी से जैसे इसने फुल बैक दिया है तो अब ये कल के दिन में अगर हमें एक्सपेंशन नज़र आती है तो एक्सपेंशन जो है वो हमारी लिक्विडिटी तक जा सकती है। मगर खैर अभी हम देखते हैं क्योंकि ऐसे कोई मेजर न्यूज़ इस वीक में नहीं है तो यहाँ से डेली के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर देखें तो हमारा बुलिश आते हैं 4 आवर की तरफ। 4 आवर पे अगर हम आते हैं तो हमारे पास एक और जो बहुत अच्छा बाइंग जोन अभी यहाँ पर नज़र आ रहा है वो ये 4 आवर पॉइंट ब्लॉक है। ठीक है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ H4OB। एक ये बाइंग जोन के लिहाज से हमें बहुत अच्छा एक पीओआई नज़र आ रहा है। और सेलिंग के लिहाज से अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कुछ भी नहीं है और सिवाय यही एक जो है एचपीओपी के लिहाज से अगर देखें तो यहाँ पर एक हमें सेलिंग होनी है समवट नज़र आ यहाँ से आ सकती है, मगर मुझे कोई स्ट्रॉन्ग एफईजी नहीं है तो इस तरह के ऑर्डर ब्लॉक पे बेहतर है कि हम इस पे रिस्क ना लें। अगर ये मार्केट सेल साइड आती है तो अभी जो मूव नज़र आ रही है वो 4 आवर पे ऐसे ही नज़र आ रही है कि यहाँ पे सेल साइड आने के बाद इसका जो इरादा है वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट जो है बाय साइड जा सकती है क्योंकि इसने इंटरनल लिक्विडिटी ले ली है। अब एक्सटर्नल लिक्विडिटी यहाँ से पहले लेने के बाद इसने इंटरनल लिक्विडिटी हंट की है और इंटरनल लिक्विडिटी लेने के बाद अभी मुझे इंटरनल इंटरनल मूव नहीं लग रही है और ये मुझे यही नज़र आ रहा है कि ये इंटरनल टू एक्सटर्नल मूव लिक्विडिटी जो है हंट करने जाएगा। लिक्विडिटी को समझना ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आपके लिए शायद अभी समझ ना आ रही हो। अभी हमारे पास जो जोन बाइंग के नज़र आ रहे हैं वो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है 4 का। और अगर यहाँ से मार्केट जो इसको ब्रेक करती है वो हमारे पास जो जोन मैंने आपको बताया है वो भी ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है।
यहाँ से मार्केट अगर इस साइड पे वापस आती है, इस जोन में वापस अगर आती है, तो यहाँ से आपकी जो पुल बैक है, मैं यहाँ तक एक्सपेक्ट करूँगा। जो हमारे पास पहला टारगेट होगा वो हमारे पास ऑब्वियसली जो पहले फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है डेली का, यहाँ तक ही मैं देखूंगा कि डबल टॉप जो बना हुआ है, यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे पहला टारगेट होगा। इसके बाद मार्केट जो है सेकंड टारगेट मेरे पास ये होगा। अच्छा, एक तो ये चीज़ कि यहाँ पर अगर 4 आवर के लिहाज से देखें तो इसने हमारी लिक्विडिटी यहाँ पे लिक्विडिटी हंट की थी। तो लिक्विडिटी हंट करने के बाद यहाँ पे एक रिजेक्शन ब्लॉक बना, और रिजेक्शन ब्लॉक के लिहाज से अगर मैं इसको बात कर दूँ, एक्सटेंड कर देता हूँ ज़रा, तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ से हम रिजेक्शन ब्लॉक से लाजमी एक सेलिंग वेव भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड अभी इस वक्त फुल टाइम बुलिश है गोल्ड में। तो सेलिंग ट्रेड को विदाउट कंफर्मेशन, अगर आपको कंफर्मेशन का आइडिया नहीं है तो विदाउट कंफर्मेशन चेंज ऑफ करेक्टर देखे बगैर इसको सेल साइड मूव जो है अभी ना देखिएगा। अब आते हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट पे आने के बाद अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर है वो फुल, अगर देखें तो यहाँ पर कोई भी पीओआई नहीं नजर आ रहा मुझे यहाँ तक। यहाँ पर आने के बाद एक पहला पीओआई हमें नजर आता है, ये हमारे पास एक एफपीजी के साथ एक ऑर्डर ब्लॉक इंटरनल सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहा है। यहाँ से हम सेलिंग वेव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि फिल वक्त मुझे नजर आ रहा है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम के लिहाज से अगर मैं देखूँ तो इसकी जो वेव है वो बाई साइड इसको जाना चाहिए। यहाँ से ये लो लिए बगैर इसको बाई साइड जाना चाहिए यहाँ तक, और यहाँ से फिर अगेन अगर फुल बैक आता है, चेंज ऑफ करेक्टर होता है, तो हम इस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक तक और या 15 मिनट के इस ऑर्डर ब्लॉक तक हम जो है वेव एक्सपेक्ट किया कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ तक हम लोग जो है अपनी रिट्रेसमेंट इस ऑर्डर ब्लॉक से M15 के, मैं बात कर देता हूँ M15 के ऑर्डर ब्लॉक से। ये M15 का ऑर्डर ब्लॉक है, और यहाँ से यहाँ तक M15 के ऑर्डर ब्लॉक तक हम ये वेव देख सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने लिक्विडिटी जो हटती है, ऐसा पीओआई बहुत अच्छा वर्क करता है, और ये सिर्फ और सिर्फ M15 में अभी हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर देखें तो एफपीजी जो है सारे पीओआई जो हैं वो मिटिगेटेड हैं H1 के लिहाज से, और यहाँ पर सिर्फ एक H1 का ये जो ऑर्डर ब्लॉक जो बन रहा है, ये रिजेक्शन ब्लॉक M15 के साथ ये बहुत अच्छा वर्क कर सकता है। यहाँ पे अगर मार्केट आए तो आपको जो एसएल है वो ज़ाहिर सी बात है ऑन टॉप रखना पड़ेगा, और यहाँ पे आप एक रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का रिस्क आप ले सकते हैं। ये 1:2 तक की ट्रेड होगी, क्योंकि यहाँ पे 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है, तो दैट्स व्हाई अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड जो है वो मेरे नज़र में खास नहीं है। मैं बार-बार अगर मार्केट यहाँ पर आएगी, मैं इसको पुल बैक के लिए बाई साइड पे ही देखूँगा। तो तब तक के लिए उम्मीद है कि इस वीक का आपको गोल्ड का एनालिसिस समझ आ गया होगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम गोल्ड को फिर एनालाइज़ करेंगे और बताएँगे कि लास्ट वीक जैसे मैंने अभी बताया कि हमारी जो ट्रेड थी वो बहुत अच्छी गई, और गोल्ड का सारा एनालिसिस इस वक़्त जो है मुझे बाय मूव ही बता रहा है। हर रिट्रेसमेंट पे आप जो है बाय साइड पे ही एक्सपेक्ट करें। और अगर डेली के ऑर्डर ब्लॉक के लिहाज से एक्सपोर्ट का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मर्ज हुआ हुआ है, तो ये बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग पीओआई नज़र आ रहा है। और सेम क्योंकि यहाँ पर वीकली का भी एफईजी पे ओवरले कर रहा है। वीकली के हमेशा एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जब वीकली का एफईजी आ जाता है तो इसमें आपने डेली को इस एफईजीज के साथ इसको मर्ज करना है। जब भी आपको ऐसा जोन मिले जिसमें हर टाइम फ्रेम पर जहाँ पर अलाइन हो जाए एफईजी, वो बहुत अच्छा एक जोन वर्क करता है। जैसे 1 आवर पे यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे भी एफईजी है। 15 मिनट पे अगर हम आके देखें और हमें यहाँ पे भी एफईजी को मिलता है और 1 मिनट तक, तो ये बहुत ही अच्छा पीओआई समझा जाता है, और इसका जो इम्पैक्ट है वो ऑब्वियसली फिर हायर टाइम फ्रेम के लिहाज से आ सकता है। ठीक है जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में गोल्ड फिर एनालिसिस